अभी ठंड का मौसम यानी हेमंत ऋतु है और ऐसे ऋतु यानी सीज़न में हमारा दिनचर्या कैसे होना चाहिए, क्या बदलाव हम हमारे डेली रूटीन में लाएँ ताकि हमें कोई व्याधि, रोग ना सताए। हमारे लाइफ़स्टाइल में ऐसे कुछ अच्छे चेंजेस जिसकी वजह से हमारा इम्यूनिटी बढ़ेगा, ताकत बढ़ेगी, आखिर तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनाली, स्वागत है आपका निरोगी काया में। हेमंत ऋतु, जिसे हम प्री विंटर सीज़न भी कह सकते हैं, ये जनरली नवंबर, दिसंबर और मिड जनवरी तक होता है। इस सीजन में चंद्रमा अपनी सौम्य गुण से होता है और सूरज की शक्ति भी कम होती है और इस वजह से हम इस ऋतु को ताकत देने वाला ऋतु यानी शक्ति बढ़ाने वाला सीजन भी कह सकते हैं। इस ऋतु में, इस सीजन में हमारी पाचक आग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर की जो शक्ति होती है वो अच्छी होती है। इसीलिए हमें इसे जो आहार देना है वो भी पौष्टिक और अच्छा देना है। नहीं तो हमारी बढ़ी हुई जो अग्नि है वो हमारे धातु को ही पचाने लगती है। वाग्भट जी ने अपने अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह इस ग्रंथ में सीजनल रेजिमेन यानी ऋतुचर्या के बारे में वर्णन किया है। वे कहते हैं, अतो ही में अस्मिन सेवेत स्वाद अम्ल लवणान रसान। ठंड के मौसम में मीठा, खट्टा और नमकीन चीज़ें खाने के लिए कहा है। हमारे जो त्योहार होते हैं वो ऋतु के अनुसार ही होते हैं जो हमारे सेहत के लिए अच्छे होते हैं। दिवाली का जो ये त्योहार है ये ठंड के मौसम में आता है, प्री विंटर सीजन में। इस सीजन में इस त्योहार पर बहुत से ऐसे पदार्थ बनते हैं जो मीठे हैं, खट्टे होते हैं या फिर नमकीन चीज़ें ज़्यादातर बनती हैं, जिसमें ज़्यादातर घी का इस्तेमाल किया जाता है, तेल का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखने वाली बात ये है कि विंटर सीजन में डाइजेस्टिव फायर बहुत अच्छी होती है और ये जो पदार्थ हम बनाते हैं घी में, तेल में, वो हैवी टू डाइजेस्ट होते हैं। तो अग्नि अच्छी है इसलिए पदार्थ भी हैवी टू डाइजेस्ट वाले अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएंगे और शरीर की ताकत बढ़ाने में ये उपयोगी आएंगे। तो अगर सेहत बनाना है तो विंटर सीजन आपके लिए बेस्ट सीजन है। वैसे तो आयुर्वेद सुबह उठकर ब्रेकफास्ट करने के लिए नहीं कहता, लेकिन विंटर सीजन में रात बड़ी होती है, दिन छोटा होता है, सुबह जल्दी उठकर भूख लगती है। इस वजह से जो हमारी प्रातः विधि है वो करने के बाद यानी सुबह उठकर तेल लगाना है जिसे हम अभ्यंग कहते हैं, उसके बाद उपटन लगाकर स्नान करना है और उसके बाद ही आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। अभ्यंग के क्या फ़ायदे हैं और क्यों करना चाहिए, इस विंटर सीजन में वो हमारे लिए किस तरह से फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, इस पर डिटेल वीडियो है, आप इसे ज़रूर चेक कीजिएगा। स्पेशली जो विंटर सीजन होता है उसमें मालिश करना ही है और उसमें भी स्पेसिफिकली हमें माथे पे तेल लगाना है, पूरे शरीर पर, शरीर को मर्दन करना है यानी अच्छे से मालिश करना है। और पहले के लोग शरीर को तेल लगाकर कुश्ती भी खेला करते थे जिस वजह से उनकी ताकत और इम्यूनिटी अच्छी रहती थी। पादाघातम करने के लिए कहता है यानी शरीर को पैर से, मतलब शरीर को तेल लगाना है और उसके बाद पैर से रगड़ना है जिसके वजह से भी हमारे शरीर का अच्छा पोषण होगा। इस तरह से रगड़ने से किस तरह से हमारा पोषण होगा, ताकत बढ़ेगी। देखिए, जब हम शरीर को तेल लगाते हैं और पैर से रगड़ते हैं तो हमारा जो मांस धातु है, जो हमारे सात धातु है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, उसमें से जो मांस धातु है उसकी ताकत बढ़ती है। यानी जिन्हें भी अपने मसल के टोन अच्छे करने हैं वे इस तरह से मालिश करें जिसकी वजह से उनके मसल की जो ताकत है, बल है, वो अच्छे से बढ़ेगी। इस तरह से अभ्यंग यानी मालिश के बाद 15 से 20 मिनट आप रुके, उसके बाद कसैले जो चूर्ण होते हैं, औषधि चूर्ण होते हैं, उससे अच्छे से अपनी त्वचा पर रगड़े और उसके बाद गर्म पानी से स्नान करें। तो स्नान किस तरह से होना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, स्नान पर भी एक डिटेल वीडियो है, आप इसे ज़रूर चेक कीजिएगा ताकि आपको कई सारी व्याधियों से बचा जा सकता है। स्नान के बाद सुगंधित द्रव्य शरीर पर लगाने के लिए कहा है। अभी उनकी जगह परफ्यूम्स ने ले लिए, लेकिन वो अगर ऑर्गेनिक हो और केमिकल फ्री हो, ऐसे परफ्यूम्स आप ज़रूर इस्तेमाल करें। पहले के ज़माने में केसर, चंदन, कस्तूरी ऐसे औषधि चूर्ण लगाए जाते थे जिसका शरीर पर अच्छा प्रभाव भी होता था और उसके गुण भी मिलते थे। अब इस ऋतु में हम ऐसे कौन से पदार्थ स्पेसिफिकली लें ताकि हमारी इम्यूनिटी, ताकत बढ़े। जैसे गेहूँ और गेहूँ से बने पदार्थ, जैसे कई बार लड्डू बनाए जाते हैं, मिठाई भी बनाई जाती है, ऐसे पदार्थों का आप सेवन कर सकते हैं। गुड़ से बने पदार्थ आप स्पेसिफिकली इस ऋतु में ज़रूर लें। उड़द दाल से बने पदार्थ, मिठाई आप
इस समय ज़रूर सेवन करें। उसके बाद गन्ना या फिर गन्ने से बने कई सारे ऐसे पदार्थ हैं, मिठाइयाँ हैं, जिसका आप सेवन इस सीज़न में कर सकते हैं। वैसे तो आयुर्वेद हमेशा पुराना अनाज खाने के लिए कहता है, लेकिन जो हेमंत ऋतु होता है उसमें अग्नि यानी डाइजेस्टिफायर की ताकत बहुत अच्छी होती है। तो इस वजह से आप इस सीज़न में नया अन्न या फिर नया अनाज खा सकते हैं। कई लोगों को ठंड के मौसम में बहुत ज़्यादा वात बढ़कर संधियों में शूल या फिर जकड़ाहट या फिर सूजन आने लगती है। एक छोटी सी लेकिन बहुत ही काम की बात आयुर्वेद शास्त्र यहाँ पे बताता है। देखिए, सुबह शौच के लिए हम जो अगर ठंडा पानी के बदले में गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं सुचिर्भूत होने के लिए, तो वो हमारा एक वात स्थान है। अगर ठंडे पानी से सुचिर्भित किया गया तो वात तुरंत बढ़कर शरीर में फैलकर बहुत सारे दर्द क्रिएट कर सकता है। तो ऐसे समय पर आप शौच के समय गर्म पानी का इस्तेमाल ज़रूर करें। गर्म कपड़ों का धारण करें, अपने आप को हमेशा गर्म वाली जगह पर रखें। अब हम शिशिर ऋतु के बारे में जानते हैं। शिशिर ऋतु यानी विंटर सीजन, जो मिड जनवरी से लेकर मार्च तक होता है। तो ऐसे सीजन में भी हमारे शरीर का जो भी दिनचर्या होती है, डेली रूटीन रूटीन होता है, वो हेमंत ऋतु यानी प्री विंटर की सीजन की तरह ही होता है। लेकिन जो शिशिर ऋतु होता है, जो विंटर सीजन होता है प्रॉपर, उस समय बहुत ज़्यादा ठंड होती है और शरीर में बहुत ज़्यादा रूखापन आने लगता है। हमें हमारे शरीर का जो रूखापन है वो अगर कम करना है तो पेट में भी घी और तेल के पदार्थ ज़्यादा लेने हैं। अब इस ऋतु में ज़्यादातर लोगों को पाइल्स की या फिर हार्ट स्टूल्स की तकलीफ होती है। तो ऐसे समय पर आप घी का इस्तेमाल ज़रूर करें। जैसी हमारी बाह्य त्वचा होती है वैसे ही हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की भी एक स्किन है, त्वचा है, और स्पेसिफिकली जो हमारी इंटेस्टाइन होती है उसमें भी रूखापन आता है। जैसे हमारी ऊपरी त्वचा पर रूखापन बढ़ जाता है। तो ऐसे समय पर आप घी का इस्तेमाल मैक्सिमम करें ताकि आपके जो स्टूल्स है वो सॉफ्ट रहेंगे, हार्ड स्टूल्स या फिर कॉन्स्टिपेशन से बचा जा सकता है। तो इस तरह से आयुर्वेद हमें हर सीज़न के बारे में कुछ ना कुछ टिप्स देता है ताकि हम हमारी सेहत का अच्छे से ध्यान रख सकें। अगर आपको आज की ये वीडियो, आज की ये जानकारी उपयुक्त लगी है तो इसे जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल से, फैमिली से अब तक नहीं जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें। कहते हैं शेयरिंग इज़ केयरिंग, तो आप अपने परिवार के साथ, मित्रजनों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। नमस्कार।